डी। कोविड-19 के इन्फेक्शन की जंजीर तोड़ने के लिए मरकज के तमाम अफसरान, मुलाजमीन और आउटसोर्स स्टाफ को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने की हिदायत। मुल्क में कोरोना के एक्टिव मामले हुए 22,629, अब तक 1,007 की मौत, 7,695 सेहतयाब। दुनिया भर में कोरोना से 31 लाख से ज्यादा अफराद मुतासिर, मरने वालों की तादाद 2,16,000 से ज्यादा हुई। अमेरिका में 58,000 अमवात। अमेरिकी सदर ने जुमे से टेक्सास रियासत में मामूल का कामकाज शुरू होने का किया ऐलान। कई रियासतों में मामूलाते जिंदगी की बहाली जल्द। मशहूर अदाकार इरफान खान का मुंबई में इंतकाल, फिल्मी दुनिया में सोग की लहर। वजीर आज़म ने इरफान खान के इंतकाल को बताया फिल्म और थिएटर की दुनिया का नुकसान। वजीर इत्तलात और नशरियात ने कहा कि मोदी हुकूमत ने विलफुल डिफॉल्टरों का माफ नहीं किया एक भी पैसा। कहा कि राइट ऑफ करने का मतलब कर्ज माफ करना नहीं। फरोग़ इंसानी वसाइल के वजीर ने गर्मी की छुट्टियों में भी बच्चों के लिए मिड डे मील का किया ऐलान। 11.5 करोड़ बच्चों को होगा फायदा। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक अफसोसनाक खबर से, जहां मशहूर अदाकार इरफान खान आज मुंबई में इंतकाल कर गए। वो काफ़ी अरसे से कैंसर से जंग लड़ रहे थे। कल उनकी तबीयत खराब होने पर उन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया था। ज्यादा हालत बिगड़ने पर उन्हें ICU में रखा गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। इरफान खान की वफात से उनके चाहने वालों में सोग का माहौल है। अपनी मखसूस अदाकारी के सबब अलग शिनाख्त रखने वाले इस अदाकार को खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। इरफान खान ने 1984 में दिल्ली के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से अदाकारी की तरबियत पाई थी। चाणक्य, भारत एक खोज, सारा जहां हमारा, बनेगी अपनी बात, चंद्रकांता और श्रीकांत जैसे सीरियलों में उनका काम खूब पसंद किया गया। वो 2005 में रोग नामी फिल्म में पहली बार फिल्मी पर्दे पर मरकजी किरदार में नजर आए। उन्होंने लंच बॉक्स, गुंडे, हैदर, पीकू और जुरासिक वर्ल्ड जैसी फिल्मों में शानदार अदाकारी की। उन्हें फिल्म पान सिंह तोमर में अदाकारी के लिए कौमी फिल्म अवार्ड से नवाजा गया। उन्हें पद्मश्री से भी सरफराज किया जा चुका है। और वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अदाकार इरफान खान के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया है। उन्होंने ट्वीट किया कि इरफान खान का इंतकाल सिनेमा और थिएटर की दुनिया का नुकसान है। उन्हें उनकी रंगारंग अदाकारी के लिए याद रखा जाएगा। मेरी हमदर्दियां उनके घर वालों, दोस्तों और चाहने वालों के साथ हैं। उनकी मग़फ़िरत हो। आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि अदाकार इरफान खान के इंतकाल के बाद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने ताज़ियत का इजहार किया है। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि इरफान खान का इंतकाल सिनेमा और थिएटर की दुनिया का नुकसान है। उन्हें उनकी रंगारंग अदाकारी के लिए याद रखा जाएगा। मेरी हमदर्दियां उनके घर वालों, दोस्तों और चाहने वालों के साथ हैं। उनकी मग़फ़िरत हो। वहीं वज़ीर इत्तलात और नशरियात प्रकाश जावड़ेकर ने इरफान खान के इंतकाल पर दुख का इजहार किया है। उन्होंने ट्वीट किया कि इरफान खान हमजहत सलाहियतों के मालिक अदाकार थे। उनके इंतकाल की खबर सुनकर बहुत अफसोस हुआ। उनके घर वालों, दोस्तों और चाहने वालों के साथ मेरी हमदर्दियां। ओम शांति। और अदाकार अमिताभ बच्चन ने इरफान खान के इंतकाल पर अफसोस जाहिर किया है। उन्होंने ट्वीट किया कि इरफान खान के इंतकाल की खबर मिली है, ये गमज़दा कर देने वाली इत्तला है। वो शानदार सलाहियत के मालिक और शानदार साथी फनकार थे, जिन्होंने सिनेमा की दुनिया को बड़ा ताउन दिया। वो आज हमें काफ़ी जल्द छोड़कर चले गए हैं और एक खालीपन रह गया है।
मजीद खबरों की जानिब रुख कर लेते हैं, जहां मरकजी हुकूमत ने अपने तमाम अफसरान व मरकजी हुकूमत के तहत मुलाजमत करने वाले आउटसोर्स मुलाजमीन को अपने मोबाइल पर फौरी आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने के लिए कहा है। हुकूमत ने कहा है कि इस ऐप में अपनी सूरत हाल का जायजा लेने और महफूज और कम खतरा दिखाने पर ही अफसरान और मुलाजमीन काम पर आएं। मरकज ने कहा कि अगर ऐप में पोजीशन मॉडरेट या हाई रिस्क आए तो अफसरान व मुलाजमीन को दफ्तर नहीं आना चाहिए। साथ ही इस्तेमाल करने वाला शख्स 14 दिन या पोजीशन सेफ या कम खतरा दिखाने तक सेल्फ आइसोलेशन करे। और मुल्क में कोरोना के एक्टिव मामलों की तादाद 22,629 हो गई है। मुल्क में अब तक 7,695 कोरोना मुतासरीन सेहतयाब हो चुके हैं। कोरोना की वजह से जान गंवाने वालों की तादाद 1,007 हो चुकी है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बताया है कि कई अमेरिकी रियासतों में महफूज तरीके से जल्द लॉकडाउन खुलने का इम्कान है। उन्होंने ट्वीट करके बताया कि टेक्सास में 1 मई से मुख्तलिफ मरहलों में मामूल का कामकाज फिर से शुरू होगा। उन्होंने टेक्सास के गवर्नर के 3 नुकाती मंसूबे का भी जिक्र किया। वहां रेस्टोरेंट, खुर्दा अशिया की दुकानें, सिनेमा हॉल और शॉपिंग मॉल्स लोगों के लिए खुलेंगे, लेकिन इनमें गुंजाइश के मुकाबले 1/4 लोगों को ही इजाजत होगी। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाएगा। अमेरिकी सदर ने बताया है कि अमेरिका ऐसे इलाकों से बैनुल-अक़वामी परवाजों के जरिए आने वाले मुसाफिरों की जांच पर गौर कर रहा है जो कोरोना से ज्यादा मुतासिर हैं। वज़ीर इत्तलात और नशरियात प्रकाश जावड़ेकर ने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी पर मुल्क को गुमराह करने का इल्जाम लगाया है। जावड़ेकर ने कहा कि राहुल जानबूझकर बैंकों का कर्ज न चुकाने वालों, खराब कर्ज और राइट ऑफ करने जैसे मामलों पर लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। यही भ्रम फैलाने की राहुल गांधी पिछले 2 साल से कोशिश कर रहे हैं। ये कोशिश नाकाम होगी। थोड़ी तो समझ बढ़ाइए। इसलिए हमने देखा है नीरव मोदी को जेल में जाकर बैठना पड़ा। उनके संपत्तियों का नीलाम हो गया, उनकी संपत्तियां तोड़ी गई, उनकी संपत्तियां कब्जे में कर ली गई। तो ये सब हम देख रहे हैं। मल्ल्या का सारे रास्ते अब वहां भारत से भागने के रास्ते बंद हो गए हैं। उसको वापस आना ही पड़ेगा। ये जो सब हो रहा है ये इसका उदाहरण है कि किसी का कर्जा माफ नहीं किया है, बल्कि कार्रवाई जोर से चल रही है। ये जो सारे खाते थकित हुए हैं उसमें से बहुत का सोर्स और बहुत का समय ये यूपीए के समय में खाते इस तरह के कर्जे दिए गए और बिगड़ गए। राहुल गांधी समझ ले, राइटिंग ऑफ ये वेविंग ऑफ नहीं है, ये माफी नहीं है। तो कर्जे की किसी एक पैसे की भी माफी मोदी सरकार ने नहीं की है। सुरेश एन पटेल ने आज विजिलेंस कमिश्नर के ओहदे का हलफ उठाया। सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर संजय कोठारी ने दिल्ली से विजिलेंस कमिश्नर सुरेश एन पटेल को हलफ दिलाया। उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हलफ दिलाया गया। हलफ बर्दारी तकरीब में सोशल मीडिया डिस्टेंसिंग पर तवज्जो दिलाई गई। विजिलेंस कमिश्नर सुरेश पटेल के पास 3 दहाई से भी ज्यादा बैंकिंग सेक्टर का तजर्बा है। और अब बात रमजान और कोविड-19 की वजह से रमजान के दौरान बरती जाने वाली एहतियाती तदाबीर की। रमजान के दौरान कोरोना से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर पर जोर दिया जा रहा है। मक्के की मस्जिदुल हराम से भी दुनिया भर के मुसलमानों को इसका पैगाम दिया जा रहा है। सऊदी अरब के मक्का में वाक़े मुसलमानों की सबसे मुक़द्दस इबादतगाह मस्जिदुल हराम कोरोना के खिलाफ जारी लड़ाई में पैगाम दे रही है। लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग अपनाने और एहतियाती तदाबीर पर अमल करने का पैगाम दिया जा रहा है। वायरस का फैलाव रोकने के लिए बैतुल्लाह की ज़ियारत को आने वाले लाखों लोगों को फ़िलहाल रोक दिया गया है। रमज़ान की इबादत में भी सोशल डिस्टेंसिंग और एहतियाती तदाबीर पर अमल किया जा रहा है। आम लोगों के लिए तरावी की जमात में शामिल होने की इजाज़त नहीं है। सिर्फ स्टाफ के लोग ही तरावी की जमात में शरीक हैं। तरावी की रकतों की तादाद भी 20 के बजाय 10 कर दी गई है।
इन गिने चुने अफराद के दरमियान भी फासला रखा जा रहा है। मस्जिद हराम में सैनिटाइजेशन का काम मुसलसल जारी है। तरावी में शरीक होने वाले लोगों की सेहत पर मुसलसल नज़र रखी जा रही है। रमज़ान के दौरान हरम का गोशा गोशा ज़ायरीन से भरा रहता है, लेकिन इस साल तारीख में पहली बार रमज़ान के दौरान उम्रा मुअत्तल है। आमतौर पर इस माह 25 से 30 लाख अफराद उम्रा करने आया करते हैं। रमज़ान के आखिरी अशरे के दौरान हज़ारों लोग मस्जिद हराम में एतकाफ़ करते हैं, लेकिन इस साल वो भी मुअत्तल रहेगा। दुनिया भर के मुल्कों से लोग एतकाफ़ की गर्ज से मक्का पहुंचा करते थे। इमाम काबा शेख अब्दुर्रहमान अस्सुदैस ने मस्जिद हराम में सैनिटाइजेशन की जदीद तरीन तकनीक का इफ्तिताह किया। इमाम काबा की कुछ तस्वीर हरमैन अशरीफैन के ट्विटर हैंडल से शेयर की गई हैं, जिनमें वह अपनी सेहत पर मुसलसल नज़र रखने और हाथ बराबर धोते रहने की हिदायत पर अमल करते नजर आ रहे हैं। कोरोना की वजह से मस्जिद हराम में लोगों का दाखिला बंद किए जाने पर कुछ फनकारों ने अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया है। सऊदी आर्टिस्ट नबीला अबुल जदाइल ने खाना काबा की एक तस्वीर बनाई है, जिसमें हरम का सफाई का काम करने वाला एक खादिम दो जानू होकर बैठा नजर आ रहा है। इसके अलावा मस्जिद नबवी में भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख़ास तौर पर ख्याल रखा जा रहा है और आम लोगों के लिए तरावी में शिरकत करने की इजाज़त नहीं है। मालिक अख्तर, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। और मुल्क के उलमा ने लोगों से अपील की है कि वो रमज़ान के दौरान लॉकडाउन का ख्याल रखें। इबादत के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग पर भी अमल करने को कहा गया है। रोज़े में बाजारों में न निकलना रोज़े की पाकीज़गी का मज़ीद सबब बन रहा है। हमें चाहिए कि हम अपने घर में रहकर फजूल गुफ्तगू और फजूल चीज़ों से परहेज़ करते हुए रोज़े को खूब पाक से पाकतर बनाएं। ये भी ख्याल रहना चाहिए कि जो नमाज़ें हम अपने घर में फ़र्ज़ और तरावी की अदा कर रहे हैं, वो चूँकि अपनी मनमानी से नहीं कर रहे हैं, बल्कि हुक्म शरीयत और वक्त की ज़रूरत के तहत कर रहे हैं। इसलिए जब कोई काम शरई उज़्र के तहत किया जाता है तो उसका सवाब बरकरार रहता है। तो वायरस जो फैल रहा है हमारे जरिए दूसरों को न पहुंचे, उसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम मस्जिदों के बजाय अपने घरों में इबादत का इंतज़ाम एहतमाम करें। आज 5 वक्ता नमाजें और तरावीह जो है हमें अपने घरों में पढ़नी चाहिए। तो इस्लाम की तालीमात हमारे लिए बहुत वसी हैं और इस्लाम ने इस बात की गुंजाइश दी है कि हम जो है एक दूसरे से दूरी बनाए रखें और इबादतें, तलावत, नमाज, ज़िक्र व अज़कार हम मस्जिदों के बजाय अपने घरों में रखें ताकि हम खुद भी महफूज रहें। रमज़ान घरों में मना रहे हैं, रोज़ा रख रहे हैं, लेकिन इस सिलसिले में किसी तरह की परेशानी या ये एहसास नहीं होना चाहिए कि हमसे कोई हुक्म इलाही या सुन्नत नबवी छूट रही है, क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ से जो हुक्म और हिदायत आई हैं उसके मुताबिक रमज़ान एक इनफरादी अमल है कि आप रमज़ान को इंडिविजुअल तौर पर अपने अपने घरों में मनाएं और अल्लाह और रसूल की हिदायत की रोशनी में इसको मुकम्मल करें। और तरावी भी सूरह तरावी की सूरत में हमारे सामने मौजूद है, हम उसे भी इनफरादी तौर पर अपने घरों में या डिस्टेंस बरकरार रखते हुए 3-4 आदमी जिसमें एक इमाम हो जाए और 3-4 मुख्तदी हो जाए, डिस्टेंस बना के अपने घरों में अदा कर सकते हैं। जैसा कि आप बखूबी जानते हैं कि दुनिया भर में कोरोना नामी वायरस ने लूटमार मचा रखी है। हर तरफ मरने वालों और मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है। चीन और अमेरिका जैसे तरक्की याफ्ता ममालिक भी इसके सामने शिकस्त खा चुके हैं। गुज़श्ता 2-2.5 महीने से हमारा मुल्क हिंदुस्तान भी इसकी जद में है और डॉक्टरों ने ये कहा है कि इस मर्ज से अपने आप को बचाने का सबसे आसान तरीका यह है कि अपने आप को घरों में रखा जाए और WHO की जानिब से और हुकूमत की जानिब से जो हिदायत और रहनुमाइयाँ इस सिलसिले में दी गई हैं उनको फॉलो किया जाए।
और कोरोना वबा के पेश नज़र हुकूमत इस बरस गर्मी की छुट्टियों में भी स्कूली बच्चों को मिड डे मील फराहम कराएगी। फरोग़ इंसानी वसाइल के मरकजी वजीर रमेश पोखरियाल निशंक ने मंगल को रियासतों के वज़राए तालीम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की गई बातचीत के दौरान इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा कि गर्मियों की छुट्टियों के दौरान भी बच्चों को मिड डे मील या इसके मसावी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ भत्ता दिया जाएगा। मिड डे मील स्कीम के तहत अहले बच्चों की ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा कराया जाएगा ताकि कोविड-19 वबा के दौरान उनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत बेहतर रह सके। इससे मुल्क भर के 11,34,000 स्कूलों में दर्जे 1 से 8वीं तक ज़ेर तालीम तकरीबन 11 करोड़ 5 लाख बच्चों को बराह रास्त फ़ायदा होगा। वाराणसी की इंतजामिया ने कोरोना के नए केसेस सामने आने के बाद लॉकडाउन सख्त कर दिया है। आज वहां तमाम राशन और फल सब्जी की दुकानें बंद करा दी गई हैं। शहर में दाखिले के लिए जारी पास भी मनसूख कर दिया गया है। वाराणसी में कल 12 नए मरीजों की कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि होने के बाद 6 और इलाकों को हॉट स्पॉट घोषित किया गया है, जिसमें लालपुर थाना क्षेत्र के संजय नगर कॉलोनी भी शामिल है। संजय नगर कॉलोनी ठीक इस थाना क्षेत्र के पिछले इलाके में है और वहां पे एक मरीज के संक्रमित पाए जाने के बाद पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। आज बनारस शहर में पूरी सड़कें लगभग आपको खाली दिखाई देंगी, क्योंकि आज प्रशासन ने आदेश दिया है कि किसी भी प्रकार का मूवमेंट नहीं होगा, सभी प्रकार की दुकानें बंद रहेंगी। 12 नए मरीज और 6 नए हॉट स्पॉट, यानी अब शहर में कुल हॉट स्पॉट की संख्या 14 हो चुकी है और मरीजों की संख्या 49 के करीब पहुंच चुकी है। एक दिन में बढ़ी मरीजों की संख्या की वजह से प्रशासन ने आज शहर में सभी जो पास जारी किए थे उनको लगभग निरस्त कर दिया है। कुछ ही पास से आवाजाही की इजाजत दी गई है। ये व्यवस्था आज शाम तक के लिए लागू है। कल प्रशासन एक बार रिव्यू करेगा और फिर देखेगा कि किस प्रकार से लॉकडाउन के नियम में थोड़ी सी छूट दी जाए। वाराणसी से अरविंद चतुर्वेदी, डीडी न्यूज। और खबरनामा यही खत्म पजीर होता है, लेकिन 5 बजे हम फिर हाजिर होंगे उर्दू बुलेटिन के साथ। अब इजाजत दीजिए। आदाब।